नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों की हेल्थ और वेल्थ दोनों ही अच्छे से बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आने वाले सबसे मच अवेटेड एनएफओ के बारे में, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए दोस्तों, इस फंड की जितनी भी डिटेल्स है सारी आ चुकी है मार्केट में, भी ये लॉन्च होने जा रहा है और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में इस फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जिसके लिए आपको जानना बेहद जरूरी है। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस फंड का नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड लॉन्च होगा 23 सितंबर को और एंड हो जाएगा 7 अक्टूबर को। जो भी लोग इसमें अप्लाई करेंगे उनको अलॉटमेंट मिलेगी 13 अक्टूबर को और एनएवी रहेगी इसकी 10 रुपए की। मिनिमम एसआईपी आप इसमें 500 रुपए शुरू कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क होने वाला है निफ्टी 500 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स और इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड नहीं रहने वाला है और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप जब चाहे इस फंड में निवेश कर सकते हैं और जब चाहे स्कीम से बाहर आ सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार किन कंपनीज का कितना वेटेज इस फंड में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, जो पहली कंपनी है वो है एचडीएफसी बैंक, जिसमें है 7.77। फिर आता है आईसीआईसीआई बैंक 5.34, रिलायंस 4.93, इन्फोसिस 2.94, भारती एयरटेल 2.76, एलएनटी 2.27, आईटीसी लिमिटेड 2.04, टीसीएस 1.69, एसबीआई 1.65, एक्सिस बैंक 1.60। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज थी, इनका वेटेज कितना इस फंड में रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं कि किन सेक्टर में कितना वेटेज ये फंड अपना लगाने वाला है। तो जो पहला सेक्टर होने वाला है वो होने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसमें है 30.72%। फिर आता है आईटी 8.18, ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल 7.55, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट 7.26, फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स 6.69, हेल्थ केयर 6.52, कैपिटल गुड्स 5.68, कंज्यूमर सर्विसेज 3.85, मेटल्स एंड माइनिंग 3.38, टेलीकम्युनिकेशंस 3.38, पावर 3.14, कंज्यूमर ड्यूरेबल 2.94, constructions 2.83, constructions material 2.18, chemicals 2.07, services 1.86, realty 1.16, textile 0.29, media and entertainment 0.17, diversified 0.10, forest material 0.05। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर्स हैं ये काफी ज्यादा सेक्टर्स हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो जियो ब्लैक रॉक का जो फ्लेक्सी कैप फंड जो ये आने वाला है, ये आपके पैसे को पूरी तरह से डाइवर्सिफाई करने वाला है ऑलमोस्ट हर सेक्टर में। और आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ये सबसे ज्यादा जो है अपना फंड लगाने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ही उभरता हुआ सेक्टर है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 जो इंडेक्स है, उसका लास्ट के 10 साल में क्या रिटर्न रहा है, जिसको ये फॉलो करने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं 1 साल की, तो लास्ट के 1 साल में इस इंडेक्स ने जो रिटर्न बनाए हैं वो है माइनस में 4.41। जी हाँ दोस्तों, अब यहां पर आपको शॉक होने की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि लास्ट के 1 साल में मार्केट जो है बहुत ज्यादा गिरी थी, एक साइडवेज होके रह गई थी। तो उसमें किसी भी फंड ने या किसी भी इंडेक्स ने कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं बनाए हैं। और अगर मैं बात करता हूं 5 साल की लास्ट की, तो 5 साल लास्ट में इसने बनाए हैं 20.35% के रिटर्न्स। और अगर 10 साल की मैं बात करूं, 10 साल में इसने बनाए हैं 12.47% के रिटर्न्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरह के निवेशकों को इसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए और किस तरह के निवेशक इससे बाहर रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि अपने माइंड में ये सोच करके बैठे हैं कि एक जियो ब्लैक रॉक की तरफ से आने वाला है और आपको 20 से 25-30% के रिटर्न ये बना करके देगा, तो आप बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, फ्लेक्सी कैप जो एक फंड होता है वो
एक इस तरह के इन्वेस्टर्स को टारगेट करता है जो कि काफी सेफर तरीके से मार्केट में रहना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसका जो बेंचमार्क है, उसके जो रिटर्न्स हैं लास्ट के 5 से 10 साल के, वो यही रहे हैं। 5 साल में 20% और लास्ट के 10 साल में 12%। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी जो है आपको लॉन्ग टर्म में, मतलब लॉन्ग टर्म में यहां बात कर रहा हूं 10 से 12 साल की, तो 12, 13, 14% इतने ही रिटर्न्स बना करके देती है। अगर ज्यादा किया तो 15 से 16%, दैट्स इट। इससे ज्यादा की आप उम्मीद इस फंड से अभी इस टाइम पर मत लगाइए। तो अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि काफी सेफ तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे को बहुत सेफ फंड में, सेफ तरह की कैटेगरी में लगाना चाहते हैं, तो बेशक से आप इस फंड में पैसा लगा सकते हैं। दूसरे, अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो कि दूसरे जो फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होगा जिसका AUM 1000 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है, अगर उसे अवॉइड करके किसी और दूसरे फंड को देखना चाहते हैं तो आप इस फंड को एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि मार्केट की हाई वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, मार्केट में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, भले ही आपका जो आप नेगेटिव में भी अपने रिटर्न्स को देख सकते हैं, आपको बस जो रिटर्न आपको चाहिए वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा चाहिए, तो बेशक से आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट मैं ये किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि आप एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश ना करें। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो कि मार्केट में जब एक डाउनफॉल आता है तो आपके रिटर्न्स को बचाती है, साथ ही साथ आपके पैसे को इतना ज्यादा नीचे गिरने नहीं देती, आपकी इन्वेस्टमेंट को काफी हद तक एक स्टेबल रखती है। तो मैं आपको केवल यही एडवाइस कर सकता हूं कि आप अगर आप इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के पर्पस को लेकर ही सोचे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगी है, पसंद आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।